हे गाइस, मैं दीप चार्टेड जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 आईएससी या सीबीएसई मैथ्स का सेक्शन सी, या फिर अगर सीबीएसई में तो बस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर देखने वाले हैं, जिसको हम लोग प्यार से एलपीपी भी बोलते हैं। लीनियर का मतलब होता है वही ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा कोई पॉलिनोमियल जो लीनियर हो, मतलब जिसका डिग्री 1 हो। यहाँ पे जितना भी हम लोग के पास इक्वेशंस बनेंगे वो सब लीनियर होगा। उसका हम लोग क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। समझते हैं आगे ये सब चीज़। ऐसे बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज है इस चैप्टर में, मतलब बहुत कुछ करना है इस चैप्टर में। टर्मिनोलॉजी सीखना है, थ्योरी है, कैसे क्या किया जाए। तो थ्योरी पहले हम लोग अगर बकेंगे थोड़ा देर तो आप लोग बोर होइएगा, थोड़ा सा पकाऊ टाइप का लगेगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से ही, क्वेश्चन के मीडियम से ही चीज़ों को समझ लेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा उससे, और समझ में ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले आराम से। एक शॉपकीपर है, डील्स इन 2 आइटम्स। 2 आइटम वो बेचता है। क्या क्या बेचता है? एक वॉल हैंगिंग्स बेचता है, वही दीवार घड़ी, और एक आर्टिफिशियल प्लांट्स बेचता है। जो आर्टिफिशियल जो प्लास्टिक का प्लांट आता है शो के लिए, शोकेस में। ठीक है, 2 आइटम वो बेचता है, मतलब खरीदता है कहीं से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से दुकान लगाता है, और वही 2 चीज़ बस बेचता है, और कुछ बेचता नहीं एक्स्ट्रा चीज़। वो समझ में आ रहा है इतना कि जैसे हैंगिंग्स और आर्टिफिशियल प्लांट की जगह में कुछ और भी हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल से उठाया है एमएल अग्रवाल का, क्योंकि जो लूसिड वे से हम लोग समझ सकते हैं उसको ही हम लोग लेंगे, प्रेफर करेंगे। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, और भी आईएससी का प्रीवियस ईयर्स देखेंगे। तो अभी पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली है क्या, ये करना क्या होता है इसमें। उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। हाँ, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले से आना चाहिए था थोड़ा सा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। क्लास 11 में अगर आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर, और अगर याद नहीं है, नहीं पता है, तो मुझसे भी कोई दिक्कत है नहीं कुछ खास, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सस्ता जुगाड़ मतलब कर लेंगे, समझ में आने लायक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। इसी के माध्यम से पूरा चैप्टर समझेंगे हम। और शॉपकीपर डील्स इन 2 आइटम्स, एक वॉल हैंगिंग्स और एक आर्टिफिशियल प्लांट्स। दो ही चीज़ बेचता है, खरीदता है बेचता है। He has 15,000 टू इन्वेस्ट। 15,000 रुपया है उसके पास। मतलब समझ लीजिए मैं वो शॉपकीपर हूँ, मेरा अभी धंधा स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरे पास 15,000 पैसा है, 15,000 रुपीज़ है मेरे पास। अब इसी पूरे के पूरे 15,000 को लगा के मुझे कुछ वॉल हैंगिंग्स खरीदना है, ये वाला चीज़ वॉल हैंगिंग्स, और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदना है उसी 15,000 रुपये का, और फिर उसको ज़्यादा दाम में बेचना है और उससे प्रॉफिट कमाना है। बस यही सब है कहानी। मतलब उसके पास 15,000 रुपया टू इन्वेस्ट, और क्या है, एंड अ स्पेस, कुछ जगह है दुकान में, टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेस। समझ में आया क्या? मतलब एक तो उसके पास है 15,000 रुपया, जिससे कि वो 2 चीज़ खरीद सके। एक खरीदेगा वॉल हैंगिंग्स, हम लोग WH लिख लेते हैं, वॉल हैंगिंग्स, और दूसरा चीज़ आर्टिफिशियल प्लांट्स। ठीक है, ये 2 चीज़ उसको खरीदना है 15,000 रुपया में। पर बहुत सारा अगर कुछ खरीद ले तो भी दिक्कत है, उसके पास जगह भी कम है। वो ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मिलके 80 पीस ही रख सकता है। मतलब वॉल हैंगिंग्स और प्लांट्स लेके कितना सामान, वो टोटल आइटम्स कितना खरीदना चाहिए उसको, बस 80 पीसेस ही खरीद सकता है, बस 80 पीसेस ही खरीद सकता है। तो वॉल हैंगिंग्स मान लीजिए कम जगह लेगा, आर्टिफिशियल प्लांट्स ज़्यादा जगह लेगा। तो अगर तुम बोलोगे कि अगर खाली वो वॉल हैंगिंग्स खरीद ले, सिर्फ वॉल हैंगिंग्स ही खरीद ले, छोटा जगह टांगने वाला, टांग दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो रख देगा बहुत सारा, 80 को वही खरीद लेगा, चलेगा। पर ऐसा नहीं है। हम लोग ये मान के चलेंगे, इस चैप्टर में एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए टेबल चेयर वाला क्वेश्चन आता है, तो बोलेगा कि टेबल और चेयर खरीद मिला के उसके पास 80 का जगह है, 80 पीसेस का रखने का जगह है। तो यहाँ पे कोई क्लेम करता है क्या कि चेयर ही खरीद लेंगे बस, तब तो जगह कम हो जाएगा ना, तब तो 80 से ज़्यादा रख सकते हैं हम लोग। या टेबल खरीदेंगे तब भी 80, चेयर खरीदेंगे तब भी 80, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो इस चैप्टर में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहेगा? यहाँ पे टेबल का जितना जगह लेगा, इतना बड़ा टेबल, एक छोटा चेयर भी उतना ही जगह लेगा, ये मान के चलना है। ठीक है, ये मान के चलना है। तो वॉल हैंगिंग्स, एक वॉल हैंगिंग्स जितना जगह लेगा रूम का, एक आर्टिफिशियल प्लांट भी बस उतना ही जगह लेगा, बस ये मान के, थोड़ा सा एजम्पशन है इसमें चैप्टर में। तो 80 पीसेस, ये और ये मिला के 80 पीसेस होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया?
अ वॉल हैंगिंग कॉस्ट हिम ₹300 एंड एन आर्टिफिशियल प्लांट्स 150 रुपया, 150 रुपया। मतलब अगर ये वॉल हैंगिंग खरीदता है, एक वॉल हैंगिंग का उसको कितना पड़ता है 300, मतलब जो खरीद के लाता है, बेचेगा तो ज़्यादा में बेचेगा ना, खरीद के लाएगा 300 में, बेचेगा कुछ ज़्यादा में 310, 320, 350, 310, 320, 350 रुपीज़ में बेचेगा प्रॉफिट के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं कमाना है उसको प्रॉफिट करना ही नहीं है तो वो 300 में ही बेच देगा। और उसका अगर ऐसे दिमाग ऐसे आउट ऑफ जोन हो गया होगा तो कम में बेचेगा, 290, 280 में। ये सब समझ में आता है आप लोगों को। तो 15,000 रुपया है, 15,000 रुपीज़ है उसके पास, उसमें कितना आ जाएगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। पर इतना हमको पता चलेगा कि जो कॉस्ट प्राइस है किसका, वॉल हैंगिंग का वो कितना है, एक एक का 300 रुपया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉल हैंगिंग ईच। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिफिशियल प्लांट्स, AP आर्टिफिशियल प्लांट्स कितना है, 150 रुपया, 150 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। ही कैन सेल अ वॉल हैंगिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50। अरे बता दिया, मतलब 300 में खरीद के लाएगा और 350 में बेचेगा, 350 में बेचेगा, तो उसके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50 रुपया का, 50 रुपीज़ का। मतलब इससे, इस वाले से वो कितना का प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट एक एक वॉल हैंगिंग से वो 50 रुपया कमा लेगा। एक वॉल हैंगिंग बेचा 50 रुपये, दूसरा बेचा फिर 50, तीसरा बेचा फिर 50, वॉल हैंगिंग से 50 रुपये करके आ रहा भाई। और इसमें कितना आ रहा है लिखा होगा, एंड आर्टिफिशियल प्लांट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹18। इसमें बस 18 रुपया ही प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक प्लांट बेचेगा ना तो बस 18 रुपया ही उसके पास जेब में आएगा प्रॉफिट के नाम पे। मतलब एक प्लांट बेचा तो 18 रुपया पॉकेट में, जेब में, मतलब मुनाफा, और दूसरा बेचे तो फिर से 18 रुपया, ऐसा कुछ। तुम बोलोगे वो बेच ही क्यों रहा है इसको, उसका वो कोई बात नहीं हुआ कि बेच क्यों रहा है, उसको बेचना है, बेच रहा है, क्या दिक्कत तुमको। फॉर्मुलेट अ LPP इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मतलब एक LPP फॉर्म कीजिए, वही देखना हमको कैसे फॉर्म करना है, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, हम मान लेते हैं 15,000 रुपया है इसके पास, कुछ खरीद के लाएगा वॉल हैंगिंग्स, कुछ खरीद के लाएगा आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीद के लाएगा। तो मान लेते हैं हम कि जो आर्टिफिशियल प्लांट्स है वो कुछ Y खरीद के ला रहा है और जो वॉल हैंगिंग से कुछ X खरीद के ला रहा है। ठीक है, लेट द, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट द, इसको हटाता हूँ थोड़ा देर के लिए। ये हो गया, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ओके, मैंने फिर से लिख दूंगा यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखना है हम लोग को। यहाँ पे लिखना है लेट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वॉल हैंगिंग्स WH ही परचेज्ड। मतलब दुकान के लिए खरीद के कितना लाया, तो X पीसेस मान लेते हैं, X पीसेस खरीद के लाया, क्या, वॉल हैंगिंग्स। और प्लांट कितना खरीद के लाया, तो मान लेते हैं कुछ यार, लेट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स ही परचेज्ड इक्वल्स टू Y पीसेस। ठीक है 15,000 टोटल पैसा कितना है उसके पास, 15,000। 300 रुपया लगता है एक वॉल हैंगिंग का। एक वॉल हैंगिंग का दाम कितना है, CP ऑफ 1 WH कितना है, 300 रुपया। तो 2 गो वॉल हैंगिंग अगर खरीदता है तो कितना होगा, 2 × 300। 3 गो अगर वॉल हैंगिंग खरीदता है तो कितना लगेगा, 3 × 300। जितना वॉल हैंगिंग खरीदेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 300 से। कितना वॉल हैंगिंग खरीदा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वॉल हैंगिंग बी परचेज्ड इज X पीसेस। कितना पीस खरीदा, X पीस। तो CP ऑफ X पीसेस ऑफ वॉल हैंगिंग कितना हो जाएगा, 300X हो जाएगा, ₹300 मतलब इतना खर्चा करना पड़ेगा उसको वॉल हैंगिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद देखते हैं CP ऑफ 1 आर्टिफिशियल प्लांट कितना लगता है पैसा उसका आर्टिफिशियल के लिए, 150 रुपीज़ 150। तो CP ऑफ कितना वॉल हैंगिंग्स, क्या यार इसका नंबर बहुत बड़ा है, आर्टिफिशियल प्लांट्स कितना खरीदा है वो, आर्टिफिशियल प्लांट्स Y खरीदा है, Y पीसेस।
तो अगर 2 पीस खरीदता है तो 150 इंटू 2 3 पीस 300 वाई पीसेस खरीदा है क्या एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नो आर्टिफिशियल प्लांट तो हो जाएगा 150 वाई। मतलब इतना पैसा खर्चना होगा उसको आर्टिफिशियल प्लांट्स के लिए, इतना पैसा देना पड़ेगा वॉल हैंगिंग्स के लिए, इतना पैसा देना पड़ेगा किसके लिए तो आर्टिफिशियल प्लांट के लिए। पर पैसा उसके पास है कितना टोटल 15,000 है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब ये 300x प्लस 150y ये जो पैसा है दोनों मिला के कि ये लो वॉल हैंगिंग का 300x, ये लो 150y एपी के लिए, हम लोग WH बोलेंगे ठीक है। तो वॉल हैंगिंग WH के लिए दे दिया लो 300x, एपी के लिए लो 150y। दोनों जब मिला के देखेंगे तो हो सकता है वो क्या हो इक्वल हो किसके 15,000 के, क्योंकि उसके पास 15,000 है। हो सकता है कुछ कम लगा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेरे पास 15,000 रुपया है, हो सकता है हम 14,000 का ही सामान खरीदे 14,000 का, हो सकता है हम 13,000 का खरीदे, क्या हो सकता है हम 16,000 खरीदे, नहीं हो सकता। मेरे पास है कितना 15,000। मतलब ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा ये या तो इक्वल हो जाएगा 15,000 के या तो उससे कम होगा। तो मतलब हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि इक्वल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी ऐसा नहीं है कि इक्वल ही होगा। तो हमको क्या करना होगा, हमको मानना होगा कि इक्वल तो हो सकता है पर ये कम होगा या तो इक्वल होगा, पर ये ज़्यादा नहीं हो सकता इससे, क्योंकि मेरा जेब में पैसा इतना ही है और हम खरीदारी उधारी में नहीं करेंगे। दुकान में आके चिपका हुआ है कि भैया उधारी मत मांगिए, दुकान वाला बोल दिया है जहाँ से खरीदने जा रहे हैं। तो ये चीज़ जितना भी खरीदारी हो रहा है मेरा, वो 15,000 मेरा बजट से कम होना चाहिए या इक्वल हो सकता है। ठीक है, मेरा टारगेट क्या रहेगा, इक्वल हो जाए ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि मेरा वो पैसा ऐसे भी पड़ा रहेगा। तो 15,000 मेरा बजट है, हम पूरा चाहेंगे क्या कि 15,000 के इक्वल पूरा मेरा सामान आ जाए, या तो उससे कम भी आ सकता है। तो ये मेरा एक इक्वेशन बना, इसको क्या बोलेंगे, क्या ये इक्वालिटी बना, क्या ये इक्वेशन बना? नहीं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें बीच में क्या हो, इक्वल टू हो। ये इक्वेशन है ही नहीं, इसी को हम लोग तो इनइक्वेशन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन, जो इक्वेशन है ही नहीं, जो इक्वेशन का उल्टा है, जो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो, उसको हम लोग इनइक्वेशंस बोलते हैं। और यही चैप्टर था पूरा क्लास 11th में, लीनियर पेयर मतलब लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोल के एक चैप्टर था। तो वो सब हम लोग अभी देखेंगे। पर ये मेरा क्या है ना, यहाँ पे एक जो ये जो इक्वेशन बना, ये इनइक्वेशन इतना समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या यहाँ पे दिक्कत है, दिखाइए और क्या दिक्कत है। एक और दिक्कत है, यहाँ तक मेरा काम हो गया, ये 15,000 वाला काम, ये वाला पैसा वाला काम पूरा हो गया। मतलब अब जगह वाला काम है। जगह कितना है मेरे पास, 80 पीस, बस 80 पीस ही रह सकता है। हम कितना पीस खरीद के लेके आए हैं, WH X को खरीद के लेके आए X पीसेस, और ये Y पीसेस। मेरे पास जगह कितना है, 80 को रखने का जगह है। ये मान लीजिए 40 गो है, ये मान लीजिए 20 गो है, 40 + 20 60 पीसेस हम लेके आए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम 70 पीसेस लेके आए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये दोनों मिला के 80 पीसेस लेके आए, 80 पीसेस लेके आए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम ये दोनों मिलकर 90 पीस लाएंगे, बाकी क्या करना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, सड़ जाएगा, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो बात ये है कि अब ये नंबर ऑफ पीसेस किसका, WH का, और नंबर ऑफ पीसेस AP का, आर्टिफिशियल प्लांट्स का, दोनों का जो सम होगा ना, वो या तो 80 होगा या तो 80 से कम होगा, 80 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग बोल देंगे X + Y, ये होगा या तो कम होगा किससे, 80 से, या तो इक्वल होगा किससे, 80 से, 80। इक्वेशन 2, ये भी एक इनइक्वालिटी बन गया, ये इनइक्वालिटी बन गया। इस सब एक तरह से पता है क्या है, बंधन है, बंधन, कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे कि जैसे हम लोग घर में होता है ना, मम्मी पापा हम लोग बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना है, 8-9 बजे के बाद घर नहीं आना है, घर आना है मतलब 9 बजे पहले घर आना है, ये बोलते हैं, ये खाना नहीं खाना है, वो नहीं करना है, मतलब बहुत कुछ ऐसा आता है ना हम लोग का, मतलब पाबंदियाँ आता है, पाबंदी, पढ़ना है, खेलना नहीं है, गेम इतना देर खेलना है, उतना देर नहीं खेलना है, ये सब चीज़ पाबंदीज़ है। इस पाबंदियों को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। ये इसका मतलब क्या होता है, कुछ बैरियर्स,
क्या होता है, बैरियर्स। ठीक, तो ये सब पाबंदी है एक दुकानदार के लिए या फिर एक बिजनेसमैन के लिए। क्या पाबंदी, कि तुम 80 पीस से ज़्यादा रख नहीं सकता, तुम 15 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, 15,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता। ये सब पाबंदी ना हुआ यार, पाबंदी ना हुआ, तो ये सब पाबंदी है। इसीलिए सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज में आपको यही बताया जाता है कि देखो टर्मिनोलॉजीज में एक नया टर्म्स है यहाँ पे, कॉन्स्ट्रेंट। क्या होता है कॉन्स्ट्रेंट, वो सब बताया जाता है। तो समझ में आ गया कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, कि पाबंदी लगा दी यहाँ पे, तो यह कॉन्स्टेंट बन गया। अब इस सब का कुछ नाम होता है, नाम नहीं भी जानिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे ये जो है ये कॉस्ट वाला कांस्टेंट है, पैसा वाला, मनी कांस्टेंट, मनी कांस्टेंट, क्योंकि पैसा में लग रहा बंधन। जो बैरियर लग रहा है किस में लग रहा है, पैसा में। मनी वाला कांस्टेंट, कैपिटल कांस्टेंट, मनी कांस्टेंट कुछ भी बोल सकते हैं। ये वाला क्या है, ये वाला है जगह का कांस्टेंट, कि इससे ज़्यादा जगह मेरे पास है ही नहीं। तो ये क्या है, स्पेस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्पेस, स्पेस कॉन्स्ट्रेंट्स। ये क्या है, ये है अपना कैपिटल कांस्टेंट बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है कैपिटल कांस्टेंट। समझ में आ गया कांस्टेंट क्या, एक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया हमको, एक टर्मिनोलॉजी समझ आ गया क्या, कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक, तो कांस्टेंट बनता है किसमें, जब एलपीपी में सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए जो बना ना, इनइक्वालिटी जो बना, एक इनइक्वेशन जो बना, उसमें वेरिएबल हमको दिख रहा है एक्स और वाई। सारे वेरिएबल्स का पावर क्या है, 1 1 1 1 1 है कि नहीं। जब सारे का पावर 1 होता है तो उस इक्वेशन या फिर उस इनइक्वेशन का डिग्री होता है 1। डिग्री अगर 1 होता है किसी भी इक्वेशन या इनइक्वेशन को, उसी को लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो लीनियर इसलिए नाम पड़ा। इसी का हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग इन द सेंस वो नहीं कि जो टिपर टिपर करें कंप्यूटर में, सिर्फ उसी को प्रोग्रामिंग नहीं बोलते। प्रोग्रामिंग मतलब कुछ दिमाग लगाते हैं उसमें, हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब कुछ एक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो प्रोग्रामिंग इसलिए नाम पड़ा। और प्रॉब्लम्स तो है ही, ये सब प्रॉब्लम है ना, कि ये इतना पैसा है, इतना जगह है, प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम्स नाम इसीलिए पड़ा इसका। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ताकि क्या हो जाए, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है या तो लॉस को मिनिमाइज करना होता है। यही दो अप्रोच होता है, ठीक है। तो मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कि करना क्या है, ये सब तो कर रहे हैं, वैसे फ़ायदा क्या है, करना क्या एक्चुअली में चाह क्या रहे हैं हम चाह रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जो हम, मेरा ये जो चाह है ना कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, इस चाह को मैथमेटिकली शो कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई इक्वेशन हो जो मेरा इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज होने वाला चाह को मैथमेटिकली कर दे, इक्वेशन ऐसा मतलब दिखा दे, तो उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो भी एक टर्मिनोलॉजी है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हो गया। इस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, बस इतना ही याद रखना है। तो मैं मिटाऊं, हो गया, ओके। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरे पास WH कितना है, WH है x, और AP कितना है, AP है y आइटम्स। इतना आइटम्स है मेरे पास। क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया 300 x + 150 y इज लेस देन इक्वल टू 15,000। ये मेरा इक्वेशन 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ से मतलब कटेगा ना, सेम चीज़ से कट जाएगा। काट लेते हैं पहले ना, इसको पहले काट लेते हैं। इसको हम टोटल डिवाइड कर देते हैं 150 से। अगर इसको 150 से डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा 2 और x। इसको 150 से डिवाइड किया जाए तो हो जाएगा y, फिर लेस देन इक्वल टू तो है ही है। इसको 150 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा, 1 और 0 0 मतलब 100 आ जाएगा। मतलब यही इक्वेशन ये बन गया। इक्वेशन 1 क्या बन गया, इक्वेशन 1 ये बन गया। इसको रहने दो, इक्वेशन 1 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। 2x + y, इस यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 100। इक्वेशन 1 है मेरा, ठीक है। इक्वेशन 2 का भी कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, x + y है, वही लेस देन इक्वल टू क्या है, 80। इक्वेशन 2 यह है मेरा कॉन्स्टेंट्स। क्या है मेरा, कॉन्स्टेंट्स। तो एक नाम समझ में आया कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं। और धीरे धीरे हमको ये करने आ रहा है, फॉर्मुलेट करने आ रहा है एलपीपी। इसी को एलपीपी का इक्वेशन बोलते हैं, बहुत इजी है। अभी हम लोग देखते हैं क्या, प्रॉफिट।
ये मेरा हो गया ना कांस्टेंट फंक्शन। इस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन, मतलब यही चीज़, और ये हो जाएगा फंक्शन बोल देंगे, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा मेरा आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंपल सा बात है, जो काम हम इतना मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कैसा प्रॉफिट? सबसे मैक्सिमाइज वाला प्रॉफिट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे, जिसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट देखते हैं। एक एक वॉल हैंगिंग से उसको प्रॉफिट कितना मिलता है? 50 रुपया। क्या मिलता है? 50 रुपया। कितना वॉल हैंगिंग है उसके पास? एक्स वॉल हैंगिंग। तो एक में 50 रुपया, एक वॉल हैंगिंग में कितना प्रॉफिट? 50 रुपया प्रॉफिट। तो दो में कितना प्रॉफिट? 50 इंटू 2। 3 में 50 इंटू 3। वैसे ही कितना वॉल हैंगिंग है इसके पास? एक्स को वॉल हैंगिंग है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 50 इंटू एक्स। एक एशियन पेंट एशियन पेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आर्टिफिशियल, क्या क्या बोल रहे हैं इसको, एक आर्टिफिशियल प्लांट में जो आ रहा है मेरा प्रॉफिट वो कितना आएगा? 18 रुपया आ रहा है कि नहीं? दो में कितना आएगा? 18। तो वाई है मेरे पास, कितना है? आर्टिफिशियल प्लांट कितना है मेरे पास? वाई गो है, एपी कितना है? वाई गो है। तो 18 इंटू वाई हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, दोनों मिला के प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास? ₹50x प्लस 18y हो जाएगा। ये बाकी सब मिटा रहा हूं मैं। तो ये चीज़ आ गया मेरा प्रॉफिट का बात, और यही प्रॉफिट ही तो हमको मैक्सिमाइज करना है ना, इसी को तो मैक्सिमाइज करना है। यही तो मेरा टारगेट है, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही तो मेरा एम है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। खत्म। अभी काम करते हैं अपना। अभी क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, कैसे करेंगे? अब इस पे बात आता है। पहले हमको समझ में आ गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे पढ़ के हम लोग एक फॉर्मुलेशन में, मतलब इनइक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही मेन है पहला चीज़। इसके बाद इनइक्वालिटी वाला चक्कर है, इसके बाद तो ईजी है, बस इतना ही था समझने वाला। यही है एलपीपी। यही है क्या? एलपीपी। समझ में आ गया आपको? सच में समझ में आ गया? यही था चैप्टर। इसके बाद जो है ना वो एलपीपी में नहीं आता है, वो तो इनइक्वालिटीज़ में सॉल्व करने का तरीका है बस, जो कि 11 में पढ़े होंगे, जो कि नहीं याद है। कोई बात नहीं, हम लोग जुगाड़ हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना समझ में आ गया तो नोट डाउन आराम से कर लीजिए। हम लोग फॉर्मुलेट तो कर लिए, फॉर्मुलेट एलपीपी, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही बोला है कि बस फॉर्मुलेट कीजिए। तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन आ गया, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब कैसे सॉल्व किया जाता है वो आगे का चीज़ है, वो थोड़ा सा इक्वेशन है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मतलब अगर आप एमएल अग्रवाल बना रहे हैं, आईसी के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपका पहला एक्सरसाइज देखिएगा आप, तो आपका खाली यही बोला जाएगा कि खाली मैक्सिमाइज, खाली फॉर्मुलेट कर दीजिए, ऐसा 3-4 इक्वेशन ला दीजिए। अच्छा एक बात, एक छोटा सा बात और, क्या ये जो एक्स है ना, एक्स, ये क्या है? नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स। नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम कितना हो सकता है? 0। एक भी नहीं खरीदे। ऐसा हो सकता है क्या नेगेटिव? जो दुकान में खरीदने गए उसको एक दे के आ गए हम, खरीदने गए दे के आ गए, नेगेटिव वो नहीं होगा। तो ये एक्स जो होगा या तो 0 हो जाएगा इक्वल टू, या तो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स 0 से बड़ा भी है, हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है, और साथ में y भी 0 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो ये चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा और ये चीज़ आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये भी एक बंधन है, ये बंधन नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन आराम से कर लीजिए, आराम से। तो इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ मेरे पास यहाँ पे है। अभी समझते हैं इनइक्वेशन क्या होता है, इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन का कोई काम बचा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम अभी फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे सब चीज़ वॉल हैंगिंग्स है, एक्स एपी है। आप लोग गुस्साइएगा नहीं कि बार बार एक ही चीज़ घुमा फिरा के अलग अलग जगह पे लिख रहा है बोर्ड का। अरे इसी से बनाना है, फिर हमको इनइक्वेशन का समझना है ना, तो डेटा चाहिए ना, तो उसको करना पड़ेगा ना। तो एपी है वाई मान लीजिए यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हम लोग का कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, ऐसे लिखते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट्स।
कांस्टेंट क्या क्या है? कांस्टेंट है पहला चीज़ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, उसके बाद है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80, उसके बाद है x, ये भी कांस्टेंट में आता है, कांस्टेंट में ही उसको लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना चीज़ आ गया कांस्टेंट में। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को हम लोग z से बोलते हैं, यहाँ पे p से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है, p से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है ये? 50x प्लस 18y। क्या करना है इसको? ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज, यहाँ पे क्या करना है? लिख देंगे ऐसे, मैक्सिमाइज की मिनिमाइज, तो मैक्सिमाइज करना है। ठीक, इतना चीज़ हम लोग को डेटा में से गिवन लिखना है। अब कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। चलिए, हमको सॉल्व करना है क्या? इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। इनइक्वालिटीज मतलब जिसमें लेस देन इक्वल टू रहे, मतलब ये साइन रहे, ये साइन रहे, या ये साइन रहे, या ये साइन रहे, ये सब क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। और इक्वालिटीज किसको बोलते हैं? इक्वालिटीज या फिर इक्वेशंस। इक्वेशंस किसको बोलते हैं? इसमें खाली क्या रहे बीच में? इक्वल टू रहे। ठीक है, तो ये वाला तो हम लोग को आता ही है। जैसे एग्जांपल देखते हैं एक, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना ले लें? 5 ले लेते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करना है। कैसे करेंगे ग्राफ में प्लॉट? सबसे पहले ऐसे एक टेबल बनाते थे हम लोग बचपन में, इस तरह का। यहाँ लिखते थे हम लोग x, यहाँ लिखते थे y। ठीक, x का वैल्यू कुछ पुट कर देते थे 0, जैसे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 0 गायब हो जाएगा, ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, तो यहाँ 5। एक बार y को ले लेंगे 0, एक बार y को ले लेंगे 0, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये तो पार्ट गायब हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2, मतलब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा ऐसे 2.5। एक और वैल्यू ले लेंगे, मान लीजिए x ले लेते हैं हम कितना 2 ले लेते हैं, सॉरी 1 ले लेते हैं, तो 5 - 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और y जाएगा 5 - 2, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते थे? सेम ऐसे ही करना है, देखना इसको भी, ये भी ज़रूरी है। ग्राफ में कैसे प्लॉट करते थे? ये होता था मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है 0 ऑरिजिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे कुछ होता था। 0 x में 0 जाना है, y में 5, x में से 0 चलना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? शुरुआत कहाँ से करना है? हम लोग बैठेंगे कहाँ? ऑरिजिन पे। x पे चलना है 0, मतलब जाएंगे नहीं, उधर जाएंगे ही नहीं, y में चले जाएंगे। कितना? 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पहुँच गया। मेरा पहला पॉइंट कहाँ आया? यहाँ आया। ठीक है, x में जाना है 5/2, मतलब 2.5, मतलब 2.5, 1 2 और आधा, यहाँ पे पहुँच गए। पर यहाँ पहुँच कर रुकना नहीं है हमको, यहाँ पर रुकना नहीं है, तो पेन का दागी नहीं आएगा, मार्कर का दागी नहीं आएगा। यहाँ तक पहुँच गए। अब y में भी जाना है, कितना जाना है? 0 जाना है, 0 ऊपर जैबे नहीं करेंगे, मतलब यहीं पर रह जाएंगे, मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ मिला। ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे शुरुआत किए थे, तो पहला पॉइंट मिला यहाँ, दूसरा पॉइंट मिला यहाँ पे। ठीक, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। x में जाना है 1, x में चलना है 1, फिर रुकना नहीं है, फिर y देखना कहाँ जाना है? 3, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे। अब इस सबको हम लोग मिला देते थे ऐसे, ये मिलता नहीं है यार, अब मिलाएंगे हम। मिल गया भाई, मिल गया। हाँ हाँ, चलिए काम चलाओ, सस्ता वाला लाइन बना। ये किसका लाइन है? ये है लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। समझ में आया क्या? अब इसमें ये जो लाइन आ रहा है ना, इसमें रैंडमली कोई भी पॉइंट हम अगर उठा लेंगे और उसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट चेक करेंगे ना, कोऑर्डिनेट चेक करेंगे ना, और उसको कोऑर्डिनेट में जो x आएगा, कुछ x आएगा, कुछ y आएगा, उस x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और उस y का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमेशा किसके बराबर आएगा? 5 के बराबर। मतलब अगर इक्वेशन रहे तो लाइन में जितना पॉइंट्स है ना, वही लोग सॉल्यूशन है। नहीं आया, फिर से। इस लाइन का जब हम लोग ऐसे टेबल बना के और ऐसे नंबर वंबर पुट करके ऐसे ग्राफ बना दिए, लाइन बना दिए, तो लाइन तो ऐसे अनंत तक जाएगा, ऐसे पूरा। इस लाइन में ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट्स होगा। कोई भी रैंडम पॉइंट अगर हम ऐसे पिक कर लेंगे ऐसे,
और यहाँ देखेंगे y में कितना है, x में कितना है। तो x में कितना है ना, कोई नंबर होगा, वो चीज़ यहाँ पुट कर देंगे। y में कुछ होगा नंबर, ऐसे करके जाएंगे, देखेंगे टकरा के ऐसे देखेंगे कितना आ रहा है, तो उसको पुट कर देंगे यहाँ पर, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 ही आना है, ये श्योर है। मतलब x और y का वो वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने पे, सॉल्व करने पे 5 आ जाए, x का वो वैल्यू ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x का वो वैल्यू और y का वो वैल्यूज जिसको यहाँ पे पुट करने पे 5 आ जाए, तो यही सब जो x का और y का जो वैल्यू आया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x + y = 5। बुझाया क्या? जैसे 0,5 ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करने पे 5 आ जाएगा, तो दिस इज अ सॉल्यूशन। ऐसा ऐसा कितना सॉल्यूशन होगा इस लाइन का, इनफिनाइट सॉल्यूशन यार, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट है। मतलब याद रखने वाला बात, समझने वाला बात बस यही है कि अगर इक्वल टू है ना, तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ना, लाइन के कुछ इधर होगा ना लाइन के कुछ उधर होगा, जो सॉल्यूशन होगा लाइन में होगा। पर इसके केस में ऐसा नहीं होता है, इसके केस में इधर भी होता है पूरा पूरा, उधर भी होता है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इक्वेशन। अभी चलते हैं थोड़ा सा इन इक्वेशन में, इन इक्वेशन का देखते हैं। इन इक्वेशन में क्या करना होता है, तो इन इक्वेशन में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल क्यों लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल क्यों लेंगे, हम लोग इसी को नहीं ले लेंगे, इसी को लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको और इसको, बच्चा वाला है। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ये है मेरा x, ये है मेरा y, x ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वैल्यू बताइए, यहाँ पे x क्या होगा, नेगेटिव ही कि पॉजिटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो x में कितना चले, यहाँ से देखिए यहाँ जाना है, जैसे x में जाएंगे, अच्छा पॉजिटिव की तरफ चले तो ये पॉजिटिव है। इधर कोई पॉइंट लाएंगे तो यहाँ से फिर से इधर जाएंगे तो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो x नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव वाला x है। मतलब इस लाइन को जैसे ही इधर आया, पार किया, इधर कुछ भी, तो x में क्या हो गया, नेगेटिव। ये पूरा x का तरफ क्या है, नेगेटिव है, x का नेगेटिव वैल्यू। तो हमको चाहिए x का बड़ा वैल्यू, x से ज़्यादा वैल्यू, या तो x। तो हम लोग बोल देंगे ये पूरा जितना पॉइंट दिख रहा है सब में x क्या है, सब में x पॉजिटिव 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 है कि नहीं। x 0 कहाँ पे, x 0 यहाँ पे इस लाइन में। y वाले एक्सिस में x क्या है, 0 है, चला ही नहीं। x यहाँ पे स्टार्ट किया था, अब चलना था उधर, पर x 0 है, जा ही नहीं पा रहा, पर y में जा रहा है, x में नहीं जा पा रहा है। ठीक है, या तो x से x जा रहा है और x 0 से बड़ा जा रहा है, मतलब उधर जा रहा है, ऐसे। इधर कभी नहीं आएगा, इधर कभी नहीं आएगा। मतलब जो भी वैल्यू होगा ना, ऐसे दिखा देते हैं, इधर ऐसे लाइन से पूरा जाएगा एकदम ऐसे। इधर एरो ऐसे दिखाते हैं, एरो मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, पूरा अनंत तक जाएगा, ऐसे कुछ। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर x इक्वल टू 0 रहता, अगर x इक्वल टू 0 रहता तो इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ होता, बस यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0। ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है। कितना पॉइंट्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन, मतलब x का वो वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसा वो वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे 0 आ जाएगा। ऐसा कितना सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, बहुत सारा पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है। जैसे ये कोऑर्डिनेट है 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,-1, 0,-2, 0,-3, ऐसा अनंत इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, जिसको अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं तो y तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब यही चीज़ सपोर्ट कर देगा इसको। मतलब इसका सॉल्यूशन ये सारा है, सारा कोऑर्डिनेट इस लाइन में लाई कर रहा है। किस लाइन में, तो y एक्सिस वाली लाइन में, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वल टू लगा हुआ है, इसलिए लाइन में ही सब आ जा रहा है सॉल्यूशन। पर अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा हुआ है, तब ये पूरा सॉल्यूशन है। कुछ भी ले लेंगे पॉइंट, इस चीज़ सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2, तो ये 2 गए और इधर 1 गए, 2, 1,
पुट कीजिए 2 1 को इसमें, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 1 पुट करने के लिए y तो है ही नहीं, तो 2 क्या ग्रेटर देन 0 है? सेटिस्फाई किया क्या ये करेगा? 0, सॉरी थोड़ा सा नीचे लेते हैं, 0,1 क्या ये करेगा? तो देख लेते हैं, 0 पुट करेंगे, 1 पुट करने के लिए y तो है ही नहीं, 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 0 ना, 0 इज इक्वल टू 0, हाँ, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब हर चीज या इस लाइन से लेके और अनंत तक कुछ भी पॉइंट हम उठा लेंगे, इस चीज को सेटिस्फाई कर देगा। समझ में आ रहा है इतना बात? तो x जैसे ही ग्रेटर देन 0 था हम क्या कर दिए, ये था x इधर पूरा, y ग्रेटर देन 0 तो y ग्रेटर देन 0 ऊपर होगा पूरा, मतलब ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा y 0 है, ऐसा। तो दोनों का ग्राफ अगर बीच में एंड लगा हुआ है, ये और नहीं बोला है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, ओ आर और नहीं है, अ में ओ की मात्रा आर है, ठीक है, तो एंड लगा हुआ है, ये भी और ये साथ में। तो जब साथ में ऐसा होता है ना, तो हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, सेट्स आप लोग पढ़े होंगे, एंड जब रहता है इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो एंड है बीच में, दिस एंड दिस, तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, कॉमन वाला पॉइंट, मतलब बस ये वाला चीज़। मतलब जो मेरा सॉल्यूशन होगा, जो भी आप काम करेंगे, खाली कहाँ करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे, जो भी काम करेंगे। तो इतना समझ में आ गया, तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब आगे करते हैं इसको हटाते हैं। समझ में आ गया, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन 0 कैसे आता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, तो वो तो आ गया। अभी बात करते हैं इसका पहले, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80। इसका आपको ग्राफ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 80, फिर कर देंगे ऐसा टेबल बना देंगे, फिर ऐसा लाइन खींच देंगे, यहाँ पे रख देंगे x, यहाँ रख देंगे y, दो ही लेते हैं, ज़्यादा लेने का फ़ायदा नहीं है, ठीक। एक बार x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट कर देंगे, y कितना आ जाएगा 80। एक बार y को 0 पुट कर देते हैं तो x कितना आ जाएगा 80। समझ आया क्या? अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लीजिए यहाँ बोल देते हैं ये 0 0 है, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे 80, यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 80, 10 20 30 40 50 करके गया है 80, यहाँ पे भी 10 20 30 40 करके गया है 80। तो 0 और 80, x में चलना है 80 और y में चलना है सॉरी x में चलना है 0 और y में चलना है 80, मतलब ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा वाला में x में चलना है 80 और फिर y में चलना ही नहीं है, मतलब यहीं पे रह जाएंगे। दोनों को मिला देंगे तो ये लाइन बनेगा मेरा। डॉटेड लाइन बनाना है कब, जब यहाँ पे सिर्फ लेस देन रहे, ये इक्वल टू ना रहे। तो पहले हम लोग बनाएंगे डॉटेड लाइन, कि वो लाइन नहीं होगा, लाइन के इधर होगा कुछ, लेस देन है। ये डॉटेड लाइन क्या दिखाता है कि लाइन डज नॉट इंक्लूड, लाइन इज एक्सक्लूडेड लाइन, मतलब सॉल्यूशन कहीं भी होगा लेस देन ये लाइन होगा, लाइन को छोड़ के, ठीक। ये चीज़ लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक्सक्लूडेड लाइन वाला है, जल्दी से डॉटेड लाइन दिखा दीजिए, क्योंकि डॉटेड लाइन हटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है। अगर इक्वल टू रहा, ये कब के लिए है, लेस देन के लिए। लिख लीजिए इसको, लेस देन या ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू ना रहे, हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे तो इक्वल टू है, तो इसलिए लाइन में भी आ सकता है सॉल्यूशन, इसलिए लाइन को भी ले लेंगे। लाइन को ले लेंगे मतलब लाइन को ऐसे डॉटेड लाइन नहीं दिखाएंगे, कंटिन्यूअस लाइन दिखाएंगे। यहाँ पे इंक्लूडिंग लाइन हो जाएगा, इंक्लूडिंग लाइन। यह है लेस देन इक्वल टू के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी लिख लीजिए, इंक्लूडिंग लाइन कब, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? अभी आगे समझते, हो गया इतना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले में क्या हो रहा था, हर सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, सेटिस्फाई मेरा इक्वेशन कौन है, ये है, ठीक। हम प्लॉट कर लिए, पर क्या सिर्फ जो सॉल्यूशन होगा, जिसको सेटिस्फाई करने वाला होगा, वो हर पॉइंट क्या लाइन में ही होगा? लाइन में नहीं होगा यार, लाइन में नहीं होगा। अगर हम लोग ये एक पॉइंट लेते हैं कुछ 1 1 1 1 या फिर 10 10 जो भी है यार, 10 10, तो 10 को यहां पुट करेंगे, 10 को यहां पुट करेंगे, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। 20 क्या 80 से कम है?
सेटिस्फाई कर रहा है लाइन को, मतलब ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है। x का वो वैल्यू और y का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं x और y का। उसमें हम लोग को एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाता है सॉल्यूशन का कि ये है तो है, इसमें मिलेगा नहीं, इतना से कम इतना से ज़्यादा कुछ ऐसा मिलता है सॉल्यूशन इसमें। तो यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन है। क्या ये सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सॉल्यूशन। क्या ये सॉल्यूशन होगा, ये भी होगा, ये भी कुछ आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आ रहा है नेगेटिव वगैरह, जो भी आएगा 80 से कम ही आएगा। नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है तो भी 80 से कम ही आएगा, मतलब ये पूरा 80 से सॉल्यूशन आ रहा है। थोड़ा सा उधर देखते हैं, लाइन के उधर उस साइड में एक बड़ा वैल्यू लेते हैं 9, यहाँ पे होगा कुछ 100, यहाँ पे भी कुछ होगा 100, ऐसे 100 लेके देखते हैं लाइन के बाहर। 100 पुट करो यहाँ पे भी 100 पुट करो, कितना आ जाएगा 200। क्या वो लेस देन इक्वल टू 80 है, नहीं है, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इधर सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉइंट्स इधर है ही नहीं, पर ये है, 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 ऐसा ऐसा बहुत सारा यहाँ पे सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन ही है। जितना पॉइंट आप बना पाइएगा सब सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन, पर इधर एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं ना, हम लोग इतना देखेंगे थोड़ी ना यार, बार बार टाइम वेस्ट करके, इसलिए हम क्या करते हैं, खाली 0 0 को देख लेते हैं, 0 0 को। इसलिए बोलता है मास्टर लोग क्या कि आप यहाँ पे उसके बाद क्या कीजिए, 0 और 0 पुट कर दीजिए। अब देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, रीज़न है उसके पीछे। अगर 0 और 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 और यहाँ पे 0 + 0, 0 इज लेस देन 80, सही बात है, सेटिस्फाई कर गया, मतलब इधर ही होगा जो होगा, मतलब इधर होगा पूरा ग्राफ। ऐसे एक ही पॉइंट से हम लोग पता कर लिए कि पूरा का पूरा काम जो होने वाला है, सॉल्यूशन जो पॉइंट्स आने वाला है, ऑरिजिन आने वाला है, टुवर्ड्स ऑरिजिन, टुवर्ड्स ऑरिजिन। और अगर ये नहीं आता, 0 0 में सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब एक भी नहीं आता है उधर, सब उधर ही होता, तो हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। मतलब 0 0 हमेशा पुट क्या करना है, 0 0 पुट कर दीजिए। नहीं भी कर सकते, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, पर जो सहूलियत है वही करो यार। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्रेन ऑल्सो। लिनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ प्रॉब्लम्स उसका नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग और डाइट प्रॉब्लम नहीं, ब्रेन का भी करना है। जहाँ शॉर्टकट दिखे वही चीज़ करना है हम लोग को। तो ऑरिजिन पुट करो, सॉल्व करने में आसानी होगा, 0 + 0 0 हो जाएगा। 80 से कम है कि नहीं, है कम, है कम, तो जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो ऑरिजिन की तरफ, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑरिजिन से उधर चल जाएगा। तो ये आ गया मेरा एक सोल्यूशन। दूसरा करते हैं वो वाला, 2x + y लेस देन इक्वल टू 100। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2x + y = 100 का एक लाइन खींच देंगे। कैसे खींच देंगे, तो ये टेबल बना देंगे, फिर x y लिख देंगे और 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। एक बार x को 0 कर देंगे, y देखेंगे कितना आ रहा है, एक बार y को 0 कर देंगे, x देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक, एक बार x को 0 कर देंगे, ये पूरा गायब हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 100। एक बार y को 0 कर देंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, 2x = आ जाएगा 100, तो x कितना आ जाएगा 50। तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, इसी में एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है, एक ही ग्राफ में 0 और 100, 0 और कहीं यहाँ आ रहा है 100, 50 और 0, 50 मान लीजिए कहीं यहाँ पे आ रहा है और 0 कहीं यहीं पे रहेगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, दूसरा वाला। पहले डॉटेड लाइन, फिर चेक करना है लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है कि नहीं, इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब अब कंटिन्यूअस लाइन, ये मेरा आ गया। अभी क्या पुट कर देंगे बस, किसमें, नॉर्मल वाला इक्वेशन, शुरुआत वाला इक्वेशन में क्या पुट करना है, ओरिजिन को पुट करना है। तो 0, 2 × 0 0, y 0, 0 + 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये लेस देन इक्वल टू 100 है, बिल्कुल है, मतलब इधर ही कहीं सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस ग्राफ में भी कहीं यहाँ आएगा ऐसे। खाली चीज रहे हम, ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को खाली चीज दिए बोर्ड को, बचा जैसा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, चीज नहीं रहे, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस ग्राफ का कुछ ऐसा आया, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, और इस ग्राफ का कुछ ऐसे आया। डबल डबल कहाँ चला, यहाँ पे डबल डबल चला, दिख रहा है क्या, ये मेरा पार्ट डबल डबल चला है, मतलब कॉमन वाला पार्ट इतना ही आया है। इस लाइन का देखिए, इसका देखिए, कॉमन कहाँ आया, यहाँ पे, यहाँ आया कॉमन, क्या नहीं आया, इस लाइन में इधर है ना, तो ये पार्ट तो खाली इसी का है, ये पार्ट खाली इसी का है, इसका तो है ही नहीं।
तो आप बोलिएगा तो ये भी तो कॉमन है, यहाँ पे भी तो कॉमन है। अरे ये तो कॉमन है, पर ये भी तो दोनों दिया हुआ है। ये क्या बताता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो काम करेंगे वो करेंगे, इधर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ऐसे से जा रहा था, उसको हम अलग से नहीं बना रहे। ये भी अलग अलग ऐसे से जा रहा था, कहीं बीच में यहाँ आ रहा था, तो मतलब जो भी काम करना है इस क्वाड्रेंट में करना है। मतलब इसका ग्राफ या फिर इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन का जो कॉमन वाला सॉल्यूशन आ रहा है वो इतना ही पार्ट आ रहा है जो आपको यहाँ दिख रहा है। समझ में आया? ये वाला। हाँ, बहुत सारे कांस्टेंट का जो कॉमन वाला ग्राफ है, कॉमन वाला एरिया है, उस एरिया का एक और टर्मिनोलॉजी नाम पड़ा है क्या? फिजिबल रीजन। क्या पड़ा है? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन टर्मिनोलॉजी हम लोग बोले थे एक ही क्वेश्चन में सब सल्टाएंगे। तो फिजिबल रीजन क्या है? कॉमन एरिया ऑफ ऑल द कॉन्स्टेंट्स। डंबलडोर जैसा बोल रहे हैं क्या हम? All the students are have informed. Common area of all the constants. शांत हो जाइए। चलिए ये लिख लीजिए, पहले आप लोग लिख लीजिए। हो गया क्या? मिटाऊं मैं इसको? कंफ्यूज हो गए यार। चलो एक बार और, थोड़ा सा जल्दी। x प्लस वाई ग्रेटर देन 80 था, पहले x प्लस वाई इक्वल टू 80 कर दिए, यहाँ से एक इक्वेशन वैसे प्लॉट कर दिए, इसका इक्वेशन आया, लाइन आया। फिर लाइन के क्या कर दिए, जो पहले वाला इक्वेशन था उसमें 0 0 पुट कर दिए, लेस देन 80 था, मतलब 0 इज लेस देन 80। सपोर्ट किया तो ऑरिजिन की तरफ आया, तो एक पूरा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया हम, ऐसे इस लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर 2x प्लस वाई इज लेस देन 100 था मेरा दूसरा इक्वेशन, इसको पहले इक्वलाइज कर दिए, इक्वल टू मान लिए इसको, क्योंकि लाइन ड्रॉ करना है सबसे पहला काम। उससे हम लोग प्लॉटिंग किए टेबल बना के, तो उससे एक लाइन ऐसा आया कुछ। अब देखना हमको लाइन के इधर सॉल्यूशन आएगा, लाइन के उधर सॉल्यूशन आएगा। तो क्या करते हैं उसको चेक करने के लिए 0 0 पुट करते हैं, 0 0 इसमें भी पुट कर दिए यार, तो फिर 0 इज लेस देन 100 सपोर्ट कर गया, सपोर्ट करेगा ऑरिजिन, तो क्या करेंगे ऑरिजिन की तरफ लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों लाइन जब बनाएंगे तो तुम लोग अलग से देखना कॉपी में बना के, जहाँ पे दोनों क्या हो जाए एक साथ इंटरसेक्ट कर जाए, वो वाला पॉइंट ले लेंगे। तो देखना ये वाला पॉइंट भी आएगा और ये सब भी आएगा अलग अलग क्वाड्रेंट में। पर दिमाग में ये रखना है कि पहले ये चीज़ ध्यान देना है। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस दो इक्वेशन का जो कॉमन एरिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे फिजिबल रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्यों बोल रहे हैं? खाली इसके वजह से। अगर ये लेस देन 0 होगा, लेस देन वाई लेस देन 0 होगा, तो अलग कहानी हो सकता है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है, हम लोग खाली बोर्ड का बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं देगा। जनरली एक्स कुछ आइटम्स रहेगा और आइटम्स हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं है। तो जनरली जो भी बात होगा हम लोग का इसी रीजन का बात होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दो कांस्टेंट का जो कॉमन वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ग्राफ प्लॉट करने हम लोग सीख गए, फिजिबल रीजन निकालने सीख गए। अब हमको निकालना है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कितना, कितना आइटम एक्स का खरीदे, कितना आइटम वाई का खरीदे, इतना का जान लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। इसको मैं मिटाऊँ? हो गया? ठीक है, इसको हो गया ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना? ओके। अभी जो मेरा फिजिबल रीजन है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है? पहला स्टेप क्या था हम लोग का? सबसे पहले हम लोग क्या बनाए? फॉर्मुलेट किए एलपीपी का इक्वेशंस, कॉन्स्टेंट्स, फिर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाले, ये सब चीज़ पहले किए। फिर इसका ग्राफ बनाने सीखे। ग्राफ बनाने सीखने के बाद हम लोग फिजिबल रीजन फाइंड करना सीखे। उसके बाद क्या करना है? फिजिबल रीजन जैसे ही फाइंड हो गया, इसके बाद इस फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स आपको देखना है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स इस फिजिबल रीजन का ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, ये वाला क्या क्या है? कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है? नंबर 1 कॉर्नर पॉइंट है मेरा 0 0 0,0। नंबर दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है? ये वाला। ये कितना था? ये था मेरा 50,0। 50,0 आप लोग को याद नहीं है? टेबल आप लोग नोट किए हैं, देखिए उसमें ये जो लाइन है इसमें 50,0 है ये वाला, और ये है 0,100। ये कॉमा कितना है? थर्ड वाला 0,100। कितना मिल गया? कितना पॉइंट है मेरे पास? 1 2 3 4। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये निकालना है।
ये कैसे निकालेंगे? अगर ग्राफ पेपर में बना रहे हैं तो निकाल सकते हैं कि x में कितना होगा, ऐसे करके टकरा के सीधा लाइन खींचिए, x में जहाँ काटेगा वो x का कोऑर्डिनेट, और ऐसे करके इधर लेके आइए वो y का कोऑर्डिनेट। पर अगर ग्राफ में नहीं बना रहे, नॉर्मल कॉपी में बना रहे हैं और निकालना है कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये 2x + y = 100, लेस देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 100, खाली लाइन का बात कर रहे हैं, इक्वल टू 100, और x + y = 80, इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पे x और y का जो वैल्यू आता है वही दोनों का इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट होता है, सॉल्यूशन होता है। 10th वाला चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ऐसे माइनस थ्रू आउट, तो ये दोनों कट जाएगा, 2x - x x हो जाएगा, 100 - 80 20 हो जाएगा। मतलब x कितना आ गया 20, ये पहला चीज़ आ गया 20। इसको पुट कर देंगे या तो उसमें या तो इसमें, इसी में पुट करके फ़ायदा है। ये 20 है, इसको कितना होना पड़ेगा 60, मतलब यहाँ पे 60। मेरा कॉर्नर पॉइंट्स निकल गया, कॉर्नर पॉइंट्स निकल गया। इसको यहाँ लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे z, जो कि क्या है 50x + 18y। समझ में आ गया इतना बात? पहला स्टेप क्या था, ये सब चीज़ करना। दूसरा स्टेप क्या था, ग्राफ प्लॉट करना। तीसरा स्टेप क्या था, फिजिबल रीजन निकालना। चौथा स्टेप क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना। ठीक, जैसे ही कॉर्नर पॉइंट्स निकल गया, हमको क्या करना है, इसमें इस मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखना है कि किसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 0 गो, क्या क्या था मेरे पास आइटम्स, WH था, वॉल हैंगिंग्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स। अगर दोनों खरीदते हैं 0-0, ये भी नहीं खरीदते, ये भी नहीं खरीदते, एक भी नहीं खरीदते, 15,000 घर वापस लेके आते हैं, ठीक है, कुछ खरीदते ही नहीं है दुकान जाके, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा 0, 15 × 0 0, 18 0 ही आएगा वापस। सही बात है, कुछ खरीदेंगे नहीं तो कुछ बेचेंगे नहीं, कुछ बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। या तो ये कर सकते हैं हम लोग कि 50 को खरीद लिए हम लोग, ये था x, ये था y, 50 को खरीद लिए क्या 50 को वॉल हैंगिंग्स, और 0 खरीदे क्या प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स। तो कैसा होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा वो देखते हैं। तो 50 × 50 2500, और ये तो 0 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया 2500। मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 2500, ज़्यादा आ रहा है प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, देखते हैं। 0 और 100, हम अब इस बार क्या किए, 0 और 100, जो कि पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि 100 आइटम्स हम खरीद नहीं सकते, फिर भी लिख ही लेते हैं। ये हो जाएगा 1800, 50 × 0 0, 18 × 100 1800, ये तो ऐसे भी कम हो गया, और ये पॉसिबल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 100 आइटम बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं 80 ही खरीद सकते हैं, 80 पीसेस। ये है 20 और 60, मतलब 20 को खरीदो वॉल हैंगिंग, और AP खरीदो कितना, आर्टिफिशियल प्लांट कितना खरीदो 60। तो यहाँ पे करेंगे 50 × 20 + 18 × 60, कितना आएगा देखते हैं। ये तो हो जाएगा मेरा 1000, 1080। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2080, मतलब यहाँ आ रहा है इतना प्रॉफिट। मतलब हम क्या कर ले, हम यही चीज़ कर लेंगे, हम 50 को क्या खरीद लेंगे वॉल हैंगिंग्स, और आर्टिफिशियल प्लांट खरीदेंगे ही नहीं, तब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सही हमारा ऐसे निकालते हैं। तो मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स x कितना हो जाएगा 50, और नंबर ऑफ y मतलब एरिथमेटिक प्लांट्स एरिथमेटिक आर्टिफिशियल प्लांट कितना हो जाएगा 0, मेरा आंसर। मतलब वो दुकानदार जो खरीदने गया था वो सिर्फ 50 को वॉल हैंगिंग खरीद के लाए, 50 इंटू कितना 300 इंटू 50, 300 रुपये लगता था ना एक एक आइटम का, एक एक वॉल हैंगिंग का दाम था 300 रुपया। 50 को अगर खरीद के लाए तो उसका 15,000 खप जाएगा। और अगर वही चीज़ करे, प्लांट ना बेचे आर्टिफिशियल प्लांट, तब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उस 15,000 रुपया से। वो अगर वॉल हैंगिंग कुछ भी खरीद के लाता है, 20 को भी खरीद के लेके आता है, सॉरी कहाँ पे है, कुछ नहीं है, चलो हटाओ। तो कुछ भी करे, 20 को अगर वॉल हैंगिंग खरीदे, 60 को आर्टिफिशियल प्लांट खरीदे, तो प्रॉफिट मात्र इतना ही हो रहा है। तो वो थोड़ा सा बुद्धि लगा, क्या किया, LPP लगाया और सोचा कि हम खाली 50 को ही अगर खरीद के लेके आएंगे वॉल हैंगिंग्स, प्लांट अगर बेचेंगे ही नहीं तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। तो ये हो गया पूरा का पूरा चीज़। हम लोग एक बार फिर से इसको समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन पढ़ें, उससे क्या क्या पाबंदियां हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं,
उसको हम लोग लिख लिए लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है, इक्वल टू वगैरह। एक x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 भी लिखें। क्यों? क्योंकि आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स 0 से बड़ा होता है हमेशा। इतना चीज़ होने के बाद हम लोग एक प्रॉफिट का लिख दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको बोल दिए हम लोग। उसके बाद जितना कॉन्स्टेंट्स था उसका इनइक्वालिटी का हम लोग ग्राफ प्लॉट किए। कैसे किए? इसको पहले इक्वल कर दिए, 0 से इक्वलाइज करके एक लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर लाइन जैसे ड्रॉ किए, फिर जहाँ पे नॉर्मल वाला इक्वेशन था वहाँ 0 और 0 पुट कर दिए, मतलब ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट कर दिए। पुट करने के बाद देखेंगे ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा बहुत सारा लाइन खींच देंगे, किधर? 0 के तरफ, मतलब ऑरिजिन की तरफ। अगर सेटिस्फाई इन केस नहीं करता है, और भी एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे, अगर नहीं करता है तो बाहर भेज देंगे, ऑरिजिन के बाहर, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। फिर वैसा सेम केस इसके साथ भी करेंगे। ये देख लेंगे कि हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है पहले, तो इससे और इससे, और फिर इस दोनों का हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, कॉमन वाला एरिया, इसका 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 इसका, इस चारों चीज़ का, या फिर 5-6 जितना भी होगा सबका कॉमन वाला जो एरिया होगा उसको हम लोग बोल दे देंगे फिजिबल रीजन। जैसे ही मेरे पास फिजिबल रीजन होगा उसको थोड़ा सा शेड आउट कर देना यार पेंसिल्स, और उस फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स निकाल देना, और उस कॉर्नर पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स आएगा उसको बारी बारी से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखना है मैक्सिमम या मिनिमम किस में आ रहा है। अगर मैक्सिमाइज करने बोला है तो मैक्सिमम किस में आ रहा है वो खोजना है, और अगर मिनिमाइज करने बोला है तो मिनिमाइज किस में आ रहा है वो खोजना है। ठीक, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमाइज करने बोला था तो हम ये खोज लिए। क्या खोजे? ये एक्चुअली ये खोजे कि कितना वॉल हैंगिंग्स खरीदे या कितना तुम्हारा प्लांट खरीदे ताकि मेरा मैक्सिमम हो जाए। अब सुनिए ये बात कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है उसमें आप टर्मिनोलॉजी सीख चुके हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है सीख चुके हैं, कांस्टेंट कैसे बनाते हैं सीख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं समझ में आ गया। इसके बाद जो भी करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। 3 तरह का प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले।